मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का एक नई सीरीज में, एक नए वीडियो में। मैं अभी खड़ा हूँ कोटा जंक्शन पे और मेरे सामने आ गई है मुंबई दुरंतो, जो कि जिसका नंबर है 2209, जो कि मुंबई से चलती है 11:10 पर और जाती है हजरत निजामुद्दीन। कोटा से मैं बोर्ड कर रहा हूँ और ये कोटा के बाद सीधे हजरत निजामुद्दीन रुकेगी, आके 400-450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बीच में कोई स्टॉप नहीं है, कोटा जंक्शन पे खड़ी हुई है। कोटा जंक्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, आगे चल के बड़ा स्टेशन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारी ट्रेन लगभग रुकती हैं। और बाकी बारिश हो रही है मध्यम मध्यम। चलते हैं ट्रेन में, ब्रेकफास्ट आता है तो ब्रेकफास्ट का रिव्यू देते हैं और बैठते हैं अपनी ट्रेन में। तो ये खड़ी है ट्रेन जिसको बोलते हैं दुरंतो एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल से चलती है हजरत निजामुद्दीन के लिए। तो आज अभी सुनने में आया है ट्रेन पहले आ गई है, बिफोर टाइम आ गई है, क्योंकि 9:40 पे आ गई है और इसका टाइम है यहाँ पे 10 बजकर कुछ मिनट का। तो भाई ये अब जाएगी लेट, यहाँ पे आधे घंटे रुक के जाएगी। तो तब तक चलो स्टेशन एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा घूमते घामते फिर बैठेंगे अपने डब्बे में। जंक्शन जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत फेमस है, आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए यहाँ स्टूडेंट आते हैं। और कोटा जंक्शन बेसिकली 3 लाइन कनेक्ट करता है। एक लाइन, पहली लाइन अपनी हो गई दिल्ली मुंबई लाइन, दूसरी है यहाँ पे बीना कोटा लाइन, और तीसरी लाइन जो कोटा में कनेक्ट होती है वो है चित्तौड़गढ़ और कोटा की लाइन। तो ये 3 मेजर लाइन्स जो हैं वो कनेक्ट होती हैं कोटा जंक्शन पे। कोटा जंक्शन में लगभग सारी गाड़ियाँ रुकती हैं, इवन राजधानी का भी कोटा में स्टॉपेज है। तो भाई ऐसा ही है, छोटा सा ही है स्टेशन, मतलब प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। अभी ये बन ही रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, देख लो, कुछ ऐसे सही है। और अभी बहुत सारा टाइम था तो मैं चल के इतनी दूर तक आ भी गया। चलो चलते हैं यार अपने ट्रेन की तरफ, फिर से पहुंचते हैं अपने डब्बे की तरफ पहुंचते हैं, अपने डब्बे में बैठते हैं चल के। तो भाई ब्रेकफास्ट आ गया है, देखो कुछ इस तरीके का है। पोहा दिया है, एक आलू बोंडा है, ये सारी चीज़ें इन्होंने ब्रेकफास्ट में दी हैं। कोक डाइट है, फ्रूटी वगैरह कह रहा ख़त्म हो गई यार, मतलब एक फिर बाद में लेकर आया। ये सही हिसाब किताब है नहीं। बाकी मैंने खाना खाया था, ठीक ही था, ठंडा था। कुछ ट्रेजेडी हो गई, वो मैं बाद में बताऊँगा खाने वाले के साथ एक्चुअली। कोटा छूट गया है भाई, कोटा से निकल दी है। हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर। अब इसका सीधे स्टॉपेज जो है ना वो निजामुद्दीन है। बीच में नज़ारे दिखेंगे तो मैं आपको दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा आप कौन कौन से स्टेशन आएंगे। बाकी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया यार। पोहा बिल्कुल ही फीका था, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं था। चाय वाला तो देखे ही नहीं गया। सर्विस को तो मैं 3 नंबर दूंगा 10 में से। सब गंदा हिसाब किताब है इनका। भाई कोई नदी पड़ी है और नदी भरी है, मतलब अच्छा। इस साइड का ना ऐसा ना हरा भरा है, देखो पूरा चारों साइड हरा भरा दिख रहा है। नदी का नाम क्या है यार इसका नहीं पता मेरे को, देखता हूँ लिखा होगा, वरना मैं डिस्प्ले पे डाल दूंगा अगर नहीं दिखा मेरे को। बाकी चंबल तो नहीं होनी चाहिए यार यहाँ पे। हाँ चंबल ही है भाई, चंबल नदी ही है, चंबल रिवर है। कोटा की चंबल का पूरा एरिया ना ऐसा ही है, मतलब चंबल नदी के आसपास पूरा ये बबूल तीकर के पेड़ ही लगे होते हैं और इस समय सब हरा भरा हो जाता है बारिश की वजह से। इस एरिया में ना धान की खेती बहुत होती है। तो देखो धान कटे हुए हैं अभी, पूरे धान कटे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि धान होते हैं इधर। अच्छे खासे चावल की खेती होती है। जहाँ तक नज़र जाएगी ना सिर्फ धान के खेत दिखेंगे आपको। मतलब काफ़ी टाइम हो गया और ट्रेन की स्पीड पहुँच चुकी है 130। मैक्सिमम वही होती है हमारे इंडियन रेलवे की, मैक्सिमम स्पीड 130 है। गतिमान बोलते हैं 160 तक जाती थी, अभी शायद उसको भी 130 कर दिया है। हालांकि उसमें भी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, बहुत जल्द शुरू होने वाली है मेरी मध्य प्रदेश की ट्रैवल जर्नी। एक्चुअली मैं वहीं से आ रहा हूँ, वापस आना पड़ा कुछ कारणों की वजह से। फिर से मेरी जर्नी शुरू होने वाली है, फिर आएगा मज़ा, आपको पूरा दिखाऊँगा। गतिमान से का भी ट्रैवल मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। बाकी देखो अब धान ही दिख रहा है, बीच में चने दिखे, बीच में चने की खेती थी और बाकी धान है। ये वो है, हाँ धान ही है, धान है, धान 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 धान। जहाँ तक नजर जाती है ना सिर्फ धान की खेती दिख रही है यहाँ पे। अरावली की रेंज दिखने लगी है सामने, देखो ये अरावली पहाड़ी है। उसका कारण ये है कि सवाई माधोपुर आ रहा है और सवाई माधोपुर से सीधे रास्ता जाता है रणथंभौर को। रणथंभौर नेशनल पार्क इस पहाड़ी के थोड़ा सा और पीछे चलोगे तो पड़ेगा रणथंभौर नेशनल पार्क। तो पहाड़ी रेंज दिखने लगी है सामने। देखो बारिश का मौसम और पहाड़ी दिख रही है भाई। ये रणथंभौर नेशनल पार्क है इसके पीछे जस्ट। ये ट्रेन यार झटके बहुत ले रही है। बाकी लोकेशन आप चेक करो, बढ़िया भागती जा रही है ट्रेन 130 की स्पीड में कॉन्स्टेंटली। तो अभी हम एक छोटे से स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। इंद्रगढ़ स्टेशन को क्रॉस कर रही है हमारी ट्रेन 130 की रफ्तार में।
हिल रही है ट्रेन, बाकी रफ्तार ठीक है, मतलब रफ्तार काफ़ी अच्छी है इसकी, सर्विस नहीं अच्छी मिली हमें, बाकी रफ्तार बढ़िया है इस ट्रेन की। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है बाहर। जो ना इमेज है ना राजस्थान की, लोगों को लगता है, जो राजस्थान से बाहर के लोग हैं, जिन लोगों को कम पता है उन्हें लगता है रेगिस्तान होगा यहाँ पे सारा। नहीं भाई, पूरा राजस्थान रेगिस्तान नहीं हो, सिर्फ बीकानेर साइड है। इधर देखो कितनी अच्छी रेंज है पहाड़ी की, एकदम हरा भरा एरिया है, पूरी बढ़िया पहाड़ी है सामने आप देखो। ये भी एरिया राजस्थान का ही है, बहुत खूबसूरत है। राजस्थान का कुछ एरिया बहुत खूबसूरत है, माउंट आबू हो गया, रणथंभौर हो गया, तो बहुत खूबसूरत है। देख रहे हो कितनी अच्छी अच्छी खूबसूरत पहाड़ियाँ। चाखड़ा नदी है, चाखड़ा नदी, नदी बड़ी, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और ये राजस्थान है भाई अपना। छोटे लोग, छोटे बच्चों को 24 साल के 25 साल के 30 साल के ना, वो ऐश्वर्य मंदिर को बहुत इंटरेस्ट लेते थे शुरू से। हम भी छोटे थे तो 10वीं क्लास में पढ़ते थे। रवांगना डूंगर आ गया भाई स्टेशन। बालाजी धाम के लिए बहुत सारे लोग यहाँ उतरते हैं, अगर जो लोकल में आते हैं, मतलब मेहंदीपुर बालाजी जिनको बोलते हैं, उसके लिए कुछ लोग यहाँ पे भी उतरते हैं। भाई राजस्थान का नज़ारा, जो इमेज है ना उससे बिल्कुल अलग है। जो राजस्थान की इमेज लोगों के दिमाग में है, जो राजस्थान नहीं आए हैं, ट्रैवल नहीं किया है, उनको लगता है पूरे रेगिस्तान दिखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाई माधोपुर आ रहा है। बारिश हो रही है हल्की। ये यार ट्रेन इतने झटके मार रही है, इतने झटके मार रही है, क्या बताऊँ। शायद ड्राइवर नया है क्या है। बाहर हो रही है बारिश और बहुत लग रही है ठंड, लेकिन नज़ारे दिखाने के लिए मैं आपको गेट पे आ गया। चलो कुछ नज़ारे दिखाई देते हैं। अभी धीमी हो गई है ट्रेन, अब ठंड आएगी, अब एकदम ठंड आएगी क्योंकि बारिश हो गई है भाई। अब ठंडा मौसम होने वाला है, अब मौसम होगा ठंडा, अब पड़ेगी ठंड, वो भी कड़ाके की। क्योंकि इस बार ठंड कड़ाके की पड़नी है, ऐसा लोगों ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं साइंटिस्टों के द्वारा। बाकी अगर मैं सवाई माधोपुर की बात करूं तो सवाई माधोपुर में कनेक्ट होती हैं 2 लाइनें, एक तो दिल्ली मुंबई जिस पे मैं चल रहा हूं अभी, और दूसरी है जयपुर वाली लाइन। तो 2 लाइन कनेक्ट होती हैं सवाई माधोपुर में। आने वाला है स्टेशन बस सवाई माधोपुर। हालांकि ये रुकेगी नहीं वहाँ पे, सीधे निकल जाएगी। कोई सामने से ट्रेन आ रही है, शायद कैप्चर हो जाए। भाई सुनो ट्रैक साउंड, ओ भाई बहुत तेज जा रही है भाई, बहुत तेज गई भाई, गोली चोट निकल गई है यहाँ से। हा काय आणि 11,080 रुपये महिन्याचे हप्ता येणार आहे। हा भाई सवाई माधोपुर को क्रॉस कर रही है ट्रेन, बीच में ट्रेन आ गई, वरना मैं आपको स्टेशन दिखाता। कोई लोकल ट्रेन खड़ी हुई है। हाँ ये देखो सवाई माधोपुर को क्रॉस कर गई, 130 की स्पीड में क्रॉस किया भाई। सवाई माधोपुर में जयपुर और मुंबई दिल्ली लाइन कनेक्ट होती हैं। 2 लाइनें हैं, दिल्ली जयपुर और दूसरी है मुंबई दिल्ली, जिससे मैं अभी चल रहा हूँ। तो ये 2 लाइनें कनेक्ट होती हैं सवाई माधोपुर जंक्शन पे। फिर से एक नदी है, ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है भाई। नदी का नाम क्या है इसका, ये बानस नदी है, बानस नदी थी, काफ़ी खूबसूरत थी, उधर पहाड़ी से निकल के आ रही थी, एकदम साफ पानी लग रहा था इसका। सवाई माधोपुर के आगे रणथंभौर का एरिया है पूरा। ये देखो यहाँ से भी दिख रही है नदी, पूरा पहाड़ी से नीचे उतर के आ रही है, एकदम साफ पानी है इसका। ये छोटा सा कोई स्टेशन है, गंगापुर सिटी है क्या, शायद नहीं आ रही। ये लालपुर उमरी है, हाँ लालपुर उमरी से आगे आएगा गंगापुर सिटी। पहाड़ी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये लालपुर उमरी है, छोटा सा टाउन टाइप है। ये आ गया अपना गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी जो है थोड़ा सा बड़ा स्टेशन है, हालांकि सारी ट्रेनें यहाँ नहीं रुकती, लेकिन हाँ कुछ एक्सप्रेस यहाँ पर भी रुकती हैं। इसके एक ही लाइन है यहाँ पे, कोई जंक्शन नहीं है, एक ही लाइन कनेक्ट होती है भाई अपनी दिल्ली मुंबई वाली। बाकी सिटी छोटा शहर है गंगापुर सिटी, राजस्थान में ही आता है। तो अभी हम राजस्थान में ही चल रहे हैं, आगे शायद आएगा भरतपुर। भरतपुर महाराजा सूरजमल की किंगडम थी, आएगा वहाँ पे, तो हम आप लोगों को भरतपुर दिखाएंगे। बाकी अभी जो है पहाड़ी रेंज धीरे धीरे कम हो गई है। भाई जिस नदी से ये गुजर रहा है ना इस नदी का नाम है गंभीर नदी, और पूरी गंभीर ही हो रखी है, मतलब बिल्कुल सूखी पड़ी है।
नहीं आंटी आप खाओ, आप खाओ। एक आंटी एप्पल दे के गई है भाई। ये देखो गंभीर नदी गुजर रही है, पूरी सूखी पड़ी है, शायद बरसाती नदी है इसलिए सारी सूखी पड़ी है। भाई ट्रेन आ गई है भरतपुर, महाराजा सूरजमल की भूमि जाटलैंड भरतपुर में आपका स्वागत है। जाट महाराजा थे, वो जाट महाराजा थे, और जो माननीय वसुंधरा राजे जी जो थी राजस्थान की 2-3 बार मुख्यमंत्री रही, वो भी भरतपुर से ही, भरतपुर के राजघराने से ही हैं। तो ये है भरतपुर जंक्शन। तो भाई ट्रेन चल रही है एक्चुअली बिफोर टाइम, तो यहाँ पे कोई स्टॉपेज है नहीं, बट रोक दिया है इन्होंने। बाकी स्टॉपेज वगैरह नहीं है यहाँ पे, रोक दिया है इन्होंने क्योंकि बिफोर टाइम चल रही है। 3:50 के आसपास का टाइम है इसका, और अभी ये पहुँच गई है यहाँ पे 1 बजने वाला है। भरतपुर आ गई है, मतलब 1 घंटे में खींच देगी अगर इसी स्पीड से चलती रही तो, इसलिए यहाँ पे रोक दिया है अभी इसको। भरतपुर में ना बेसिकली 2 लाइन कनेक्ट होती हैं, एक तो आगरा मुंबई, दूसरा जयपुर दिल्ली। तो 2 लाइनें भरतपुर से कनेक्ट होती हैं। जयपुर वाला भी रूट यहीं से कटता है। सिग्नल ग्रीन हो गया है, हॉर्न दे दिया है इसने। चलो चलती है भरतपुर से, निकलते हैं भाई, चलते हैं अंदर। चल दी भाई, निकल रही यहाँ से। बहुत झटके मार रहा है भाई ये, इसलिए मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं दूर से बना रहा हूँ वीडियो। बाकी भरतपुर स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है, साफ़ सफाई तो हो गई है लगभग स्टेशनों पे। और ये पश्चिम मध्य रेलवे में आता है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का रेलवे स्टेशन है। बाकी स्पीड पकड़ ली है ट्रेन ने भाई। ये देखो हवा आ रही है एकदम ठंडी ठंडी। चलता हूँ अंदर की तरफ ही। भरतपुर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरजमल की नगरी है, महाराजा सूरजमल जाट राजा हुआ करते थे। स्पीड तो पकड़ ली भाई। और ये जयपुर दिल्ली तथा मुंबई दिल्ली लाइन को कनेक्ट करता है भरतपुर जंक्शन। चलो भाई बाय बाय भरतपुर। अब खाना आता है तो मैं खाना बताता हूँ आप लोगों को कि कैसा दिया इन्होंने। नाश्ता तो इनका बेकार ही था, अभी वेट ही कर रहे हैं खाने का भी। आप ट्रैक साउंड एंजॉय करो भाई। भाई खाना अभी तक आया तो है नहीं यार। ये देखो ठक 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 पटरियाँ बदलती जा रही हैं। ये पूरा देखो तीकर वीकर लगा हुआ है इधर, तीकर बबूल यही सब लगा हुआ है। और आगरा आ रहा है ना, यूपी बॉर्डर है, तो इस साइड तो पूरा लगा ही है तीकर, क्योंकि इसके बाद आगरा आएगा। आगरा यूपी है, फिर लास्ट है। अब पता नहीं आगरा होके जाएगी या डायरेक्ट मथुरा निकलेगी। शायद आगरा होके जाएगी, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी चेक किया भाई मैंने, आगरा नहीं जाएगी, डायरेक्ट मथुरा ही निकलेगी। चलो चलते हैं अंदर की तरफ, ठीक है भाई। चलो अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर देखते हैं चल के अपना खाने वाना आने वाला है। खाना दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है खाना। बाकी आप ट्रैक साउंड देखो, मज़ा आ रहा है भाई। एक चीज़ देखो, कंडीशन इसकी देखो, सब खुल जा रहा है भाई। एकदम खच्चर कंडीशन है इस ट्रेन की। क्या ही बताऊँ मैं। ये है दुरंतो 2209 मुंबई दिल्ली दुरंतो। इतनी बेकार तो नहीं थी यार, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। आज ही मेरे साथ सब कुछ हुआ, देख रहे हो, सब खुली पुली ट्रेन है। चलो अंदर चलता हूँ। अगला जो स्टेशन है वो आने वाला है चूड़ामल नगरी। महाराजा चूड़ामल के नाम पर है स्टेशन। बाकी आप आसपास का एरिया देखो, इधर ये फूस पतौरा लगा हुआ है, थोड़ा खेत वगैरह है, और बाकी ये घास सी लगी हुई है। ऐसा ही ट्रैक है, आराम से ट्रेन चल रही है। थोड़ी सी स्पीड अभी स्लो करी है ट्रेन ने। छोटा सा ही स्टेशन है, चूड़ामल नगरी निकल रहा है भाई। ये देखो चूड़ामल नगरी, महाराजा चूड़ामल को, चूड़ामल जो थे वो महाराजा थे यहाँ के, उनको डेडिकेटेड है भाई। मुरेसी रामपुर में एंट्री हो चुकी है, जो कि है मथुरा का एक छोटा सा गांव टाइप, टाउन टाइप, कस्बा टाइप कह रहे हो आप। मथुरा डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत हो चुकी है। भरतपुर से सीधे मथुरा में एंट्री मारी है हमने। हम आगरा की साइड नहीं जा रहे हैं, सीधे मथुरा में एंटर हुए हैं। आ गया है यूपी की शुरुआत हो चुकी है। 1243 किलोमीटर की दूरी तय करके मथुरा में सभी को राधे राधे। मथुरा पहुंच चुकी है गाड़ी, और अब खाना मिलना शुरू हुआ है। सोचो 3 बजे पहुंच रही है, अब ये खाना दे रहे हैं। मतलब हद है यार, इतनी देर में खाना दे रहे हैं लोग। मथुरा पहुंचे खाना दे रहे हैं, कब से लोग बोल रहे हैं कि खाना दो। सर्विस बहुत घटिया है भाई इस ट्रेन की। बाकी मथुरा आ गया है। मथुरा जंक्शन पे स्टॉप तो नहीं है इसका, रुकेगी सीधे निज़ामुद्दीन। लेकिन मैंने आपको बताया कि मथुरा पहुंच चुकी है ट्रेन। अभी स्टेशन आएगा तो अगर धीमी हुई तो दिखा दूंगा उसका भी एक झलक।
बाकी मथुरा की अगर मैं बात करूं तो मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मथुरा में कनेक्ट होती हैं 2 लाइनें, एक तो दिल्ली मुंबई, दूसरी कनेक्ट होती है कासगंज वाली। कासगंज दिल्ली वाली जो लाइन है वो भी कनेक्ट होती है मथुरा से कासगंज। और हाँ शायद लखनऊ वाली लाइन भी है, लखनऊ वाली हाँ कासगंज होके ही आती है। तो वही लाइन है, 2 लाइनें हैं बेसिकली मथुरा में, मथुरा जंक्शन में। अरे हाँ एक वो भी है ना, एक भरतपुर वाली हो गई, एक आगरा वाली भी है। मथुरा से डायरेक्ट आगरा भी कनेक्ट होती है। तो 3 लाइनें हो गई, 3 लाइनें हैं मथुरा में। ये लाइनें कनेक्ट करती है मथुरा जंक्शन पे। बाकी मथुरा जंक्शन पे लग रही है ट्रेन, लग क्या रही है, निकल जाएगी, मतलब रुकेगी थोड़ी, यहाँ पे निकल जाएगी यहाँ से। खाना देखो आप कितना घटिया है, पनीर है, पराठे तो ठीक है, बोलना नहीं चाहिए खाने को, लेकिन देखो कितने गलत तरीके से कैसे बनाया, पानी में तैर रहा है सब। बाकी खा लेते हैं यार, तो यही है जो है। आ गया मथुरा जंक्शन, स्टेशन कोड है MTJ। राधे राधे, सभी को राधे राधे। MTJ देख लिखा हुआ है। निकल गई ट्रेन यहाँ से, रुकेगी नहीं क्योंकि स्टॉप नहीं है यहाँ पे। राजधानी कोई कोई रुक जाती है यहाँ पे, है किसी किसी का स्टॉप यहाँ पे। शताब्दी का तो सबका ही है लगभग। चलो भाई खाना खा लेता हूँ, ट्रेन तो निकल रही है यहाँ से। ट्रेन अभी निकल रही है भूतेश्वर स्टेशन से। वृंदावन जाने वाले यात्री यहाँ पे उतर जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाता है 20-30 रुपये में। बाहर निकलते ही ई रिक्शा जो चलता है। छाता स्टेशन पे आ गया है, तो भाई इसके आगे आ जाएगा कोसी कलान। कोसी कलान के आगे फिर से लग जाएगा हरियाणा, फरीदाबाद चालू हो जाएगा। तो छाता स्टेशन ये नया ही बन रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा स्टेशन है, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती। ट्रेन कोई नहीं रुकी, ये रुक गई भाई, ये तो बेइज्जती हो गई। बाकी छाता स्टेशन है ये, देख लो। तो ये स्टेशन आ गया होडल जंक्शन, यहाँ से ये हरियाणा का पहला गांव है। यूपी से अब हम हरियाणा में एंटर कर चुके हैं। होडल करके नाम है स्टेशन का, देखो होडल। तो अब हो चुकी है हरियाणा में एंट्री। अगला जो स्टेशन अभी आएगा, जो मतलब नोन में है, पलवल। वैसे 2-3 स्टेशन छोटे छोटे और हैं, लेकिन हाँ पलवल आएगा। तो कोसी कलान पीछे पड़ा था, कोसी कलान तक लोकल भी चलती है, EMU चलती है लोकल। तो अब आएगा होडल, निकल गया। अब पलवल आएगा थोड़ी देर के बाद, फिर आएगा अपना फरीदाबाद, वहाँ से NCR शुरू हो जाएगा। वैसे तो NCR में ये भी आता है, लेकिन जो मेनली माना जाता है NCR क्षेत्र, वैसे तो 11-12 अब तो 14-15 ज़िले हो गए, अलवर तक है, लेकिन जो मेनली मानने वाले ज़िले हैं, जिनको सिम कंपनियां भी मानती हैं, तो वो हैं आपका फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गांव। तो फरीदाबाद आएगा पलवल के आगे। तो भाई पलवल आ गया, पलवल को क्रॉस कर रही है ट्रेन। पलवल एक तरीके से कह सकते हैं इंडस्ट्रियल हब भी है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे वेयर हाउसेस हैं पलवल में। और पलवल पड़ता है हरियाणा यूपी बॉर्डर पे। इससे थोड़ा सा आगे चलोगे टप्पल जट्टारी पड़ता है, जो कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। भाई स्पीड ऐसी है कि तुरंत आ गया फरीदाबाद, और किस स्पीड में क्रॉस कर रही है फरीदाबाद को देखो आप। इवनिंग स्नैक्स दिया है भाई इसमें उतरने के टाइम पे। अब बताऊंगा स्टोरी क्या हुआ था, तो बाहर निकल गए। तो भाई फाइनली मैं आ गया निजामुद्दीन जंक्शन पे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।